चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे कोलकाता का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। की गरीब माताओं पर अत्याचार होता है और वो अपने वोट बैंक के संजो कर बैठ रही है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, संदेश खाली का मुख्य अपराधी ममता दीदी किस पार्टी से था? आप लोगों को मालूम है? जरा जोर से बोलना, संदेश खाली का मुख्य अपराधी किस पार्टी से था? जोर से बोलो, किस पार्टी से था? आरजी कार के अपराधी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? और ये महिला मुख्यमंत्री, माताओं बहनों के सम्मान की भी चिंता नहीं। एक ऐसा शासन है जिसमें आदिवासी, कुड़मी, राजवंशी, कोच, मतुआ, गोरखा, कायस्थ, आगोरी, मछुआरा कोई खुश नहीं है। नमो शूद्र भी खुश नहीं है। और अभी अभी उन्होंने गोरखाओं को तो जितना बदला लेना था वो दे दिया, परेशान कर कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आज गोरखा भाइयों को भरोसा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके साथ कोई पुलिस केस नहीं होगा, कोई नेता जेल में नहीं जाएगा। और भाइयों बहनों, अभी अभी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज को प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ, आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अंत में एक बात कहना चाहता हूं। मेरे पास हमारे शांतनु जी आए थे 4 दिन पहले। उन्होंने कहा, अमित भाई, सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिल रहा है। मैंने शांतनु जी को कहा है, डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। ममता की नोटिस से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने सीए का कानून इसलिए लाया है कि हमारे शरणार्थी भाइयों को मताधिकार मिले, अधिकार मिले। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया, उसको 2 दिन में हमने नागरिकता देने का काम भी समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, अंत में मैं ममता जी को एक सवाल करना चाहता हूं। ममता जी 10 साल तक आप केंद्र में सत्ता पर रही, 15 साल से मुख्यमंत्री है, यूपीए के साथ बैठी है, इंडिया अलायंस का हिस्सा हो। 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार में आपने बंगाल को क्या दिया? भाइयों बहनों, 10 साल में उन्होंने 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो। और मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 की जगह 8,27,000 करोड़ रुपया दिया है। और ममता दीदी, छोटे से छोटे काम का मेरे पास सूची है। आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी ये सूची रिलीज करेगी 8,27,000 करोड़ के कामों की। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके गांव में पैसा पहुंचा है क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचा है भाई? कहां गया? कहां गया? ये पैसा टीएमसी की सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है। मोदी जी 50 लाख करोड़ भेजे तो भी नहीं पहुंचना है। आपको बंगाल की जनता को मोदी जी का पैसा अगर प्राप्त करना है तो कमल फूल की सरकार लानी पड़ेगी, कमल फूल की सरकार। और इसलिए
अंत में मैं पूरे बंगाल की जनता को, सभी को दो हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। देश की सुरक्षा के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, माताओं बहनों को सुरक्षित करने के लिए और हिंदुओं को निर्भय करने के लिए यहां कमल के निशान को मौका दो। हमारे मोदी जी को एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। मुझे बताओ सभी कार्यकर्ताओं, आज से 26 के चुनाव के काउंटिंग तक रुकेंगे एक छोटे से